आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। साइंस बैक बेनिफिट ऑफ रीडिंग एवरी डे। रीडिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है बल्कि एक पावरफुल टूल भी है जो आपकी EQ, IQ और कॉग्निटिव हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। आज हम साइंस बैक रिसर्च और स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बुक रीडिंग हमारी साइकोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आप अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूज ऑफ रिसर्च एंड स्टडी। सबसे पहले क्रेडिबल रिसर्च की बात करते हैं। स्टडीज ने प्रूव करा है कि डेली रीडिंग करने से आपके दिमाग पे कई तरह के मेंटल पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस ने ये प्रूव करा है कि डेली 6 मिनट की रीडिंग करने से आप अपने दिमाग के 68% स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बताया है कि रीडिंग म्यूजिक सुनने से या वॉक पे जाने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हम न्यूरोसाइंस की स्टडीज और उसके रिसर्च के बारे में पढ़ें तो ये कहा जाता है कि डेली रीडिंग करने से आपके न्यूरल कनेक्शन स्टिमुलेट होते हैं। यह आपके दिमाग को हेल्दी और एक्टिव रखता है और इसी के साथ साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसे अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करता है। और रेगुलर रीडिंग करने से आप अपने दिमाग की मेंटल हेल्थ को काफी लंबे अरसे तक लेके जा सकते हैं और उस एज में भी बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं जिस एज में लोग शायद बीमारियों में इंडल्ज हो। साइकोलॉजिकल बेनिफिट। डेली रीडिंग को एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह देखा जाता है। जैसे कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी फिजिक को मेंटेन करते हैं, इसी तरह डेली रीडिंग करने से आप अपने दिमाग की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं और उसको एक्टिव भी रखते हैं। डेली बुक पढ़ने से आपकी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होते हैं और रेगुलर पढ़ने की वजह से ही आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और फोकस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। इसी की वजह से जब भी आप न्यू बुक्स पढ़ते हैं, न्यू जॉनरास, न्यू टॉपिक्स की बुक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसी की वजह से आपके दिमाग की क्वालिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। रीडिंग करने का एक और मेजर बेनिफिट ये भी है कि ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। जब भी आप न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू स्टोरी को पढ़ते हैं तब आपके दिमाग के अंदर न्यू न्यूरो पाथवेज बनते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जो आपके ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ अडेप्ट होने में मदद देती है। इस तरह आप अपने दिमाग के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और आपकी सीखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इमोशनल बेनिफिट्स। आज के जमाने में स्ट्रेस एक कॉमन इशू है, मगर स्टडीज ये कहती हैं कि बुक रीडिंग एक पावरफुल स्ट्रेस रिलीवर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस की रिसर्च ने यह बताया है कि डेली रीडिंग करने से आपके दिमाग का स्ट्रेस और एंजाइटी सिग्निफिकेंट तरीके से कम होती हैं। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना आपके दिमाग को रिलैक्स फील करवाता है और ये आपके दिमाग को काम रखता है। इसी वजह से बुक रीडिंग की क्वालिटी और बुक रीडिंग की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है हमारी डेली लाइफ। अगर आप फिक्शन, स्पेशली कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज को पढ़ते हैं तो आप दूसरे के इमोशंस और फीलिंग को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। यह आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की पावर्स को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। फिक्शन की नई स्टोरीज, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने से आप एक नई तरीके की चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते हैं। इसी की वजह से आप दूसरे के इमोशंस को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और इसी की वजह से आप बहुत एम्पैथेटिक और इमोशनल अवेयर बनते हैं। रीडिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि यह आपके मूड को मैनेज और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब भी आप एक बुक रीडिंग की एक ऐसे स्टोरीज या ऐसे कॉन्सेप्ट में इंडल्ज हो जाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, क्यूरियस हो, तब आप अपनी रियल लाइफ की वरीज, अपनी रियल लाइफ की टेंशन से स्केप कर जाते हैं और यही चीज़ आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स करती है। यह आपके दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, अच्छा आउटलुक मिलता है आपको और यही चीज़ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स को कम करने में मदद करती है। कॉग्निटिव बेनिफिट्स है। आजकल की मीडिया के दौर में हम मल्टीटास्किंग हो चुके हैं। एक काम के साथ दूसरा काम हमारा ज़रूर अटैच होता है जिसकी वजह से हमारा फोकस स्कैटर होता जा रहा है। लेकिन बुक रीडिंग करने से आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली इम्प्रूव होता है। जब भी हम ऐसी बुक पढ़ रहे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है तब हमारा दिमाग डीप थॉट में एंगेज हो जाता है, जो आपके बिखरे हुए अटेंशन को एक जगह पर लाकर फुल पावर एंड वेलोसिटी के साथ फोकस रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब भी आप एक न्यू बुक पढ़ते हैं तो उस न्यू बुक पढ़ने के साथ साथ न्यू वर्ड्स, फ्रेज और न्यू लैंग्वेज का स्टाइल आपको समझ आता है। तो जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप इसी चीज़ को उस टाइम यूज़ करते हैं। तब अपनी बेस्ट कम्युनिकेशन की स्किल के साथ आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन पाते हैं और ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्हांस एंड इम्प्रूव करता है। आपको 15 to 20 मिनट से स्टार्ट करना है। आपको आधे घंटे की ज़रूरत नहीं है। दिन में कोई भी एक स्लॉट ऐसा फिगर आउट कर लो जहाँ 20
से 15 मिनट्स तक आप बुक रीडिंग आराम से कर पाओ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और अगर डिस्ट्रैक्शन है भी थोड़ी तो मैनेज कर लो। अपनी पसंद के जॉनर से स्टार्ट करो ताकि ये आपको हेल्प करे उस बुक के साथ कनेक्ट रहने में और आप उस बुक को पूरा कंप्लीट रीड कर पाओ। अपने डिजिटल दौर से बाहर निकल के थोड़ा 15 to 20 मिनट्स अपने बुक को देने की कोशिश करो। क्या होगा, डिजिटल मीडिया आपके दिमाग के फोकस को कम करेगा, आपकी कंसंट्रेशन को लूज करेगा, मगर इसी चीज़ को रिपेयर, रिकवर एंड हील करने में आपका बुक रीडिंग साथ देगी। जब भी मैं आपको स्ट्रांगली ये सजेस्ट करूंगा कि डेली आप 20 to 15 मिनट बुक रीडिंग करो, अपने फेवरेट जॉनर से स्टार्ट करो। आज हमने बुक रीडिंग के कहीं ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करा और ये जानने की कोशिश करी कि हम कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरी एनर्जी को और मोटिवेशन को अप करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, लाइक करके बताने कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी है और अपने सिर्फ उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो जिंदगी में बुक रीडिंग की हैबिट को लाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी रीडिंग।